बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.5। फाइंड अ वर्क विच हैज़ मैग्नीट्यूड 6 is parallel to force F equal to I minus 2J plus K from point 1 2 3 to 5 3 and 7। इसको पॉइंट A कह देते हैं और इसको B कह देते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये अपने पहले तो वेक्टर फोर्स फाइंड करनी है जिसका मैग्नीट्यूड 6 दिया गया है और ये पैरेलल इस फोर्स के है। तो हमने इस फोर्स को निकालना है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड या फिर यूनिट वेक्टर फोर्स का फार्मूला ये होता है वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड हमें 6 दिया गया और ये यूनिट वेक्टर हमने इस फोर्स का निकालना है। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है फोर्स वेक्टर फॉर्म में जिसका मैग्नीट्यूड 6 था। ये चीज़ इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास जो प्रॉपर आंसर बनेगा फोर्स यूनिट वेक्टर फोर्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू फोर्स ऑफ वेक्टर। तो हमने ये फोर्स मैग्नीट्यूड 6 दिया गया, ये लिख लिया। इसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर बाय इसी का मैग्नीट्यूड 9 आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 2 4 2 4 प्लस 2 4i माइनस 4j प्लस 2 का ये हमारे पास फोर्स निकला है। अब हम इस फोर्स को भूल जाएंगे क्योंकि वो जिसका मैग्नीट्यूड 6 है वो हमें फोर्स ये मिल गई। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो 6 निकलेगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32 प्लस 2 का स्क्वायर 4 36 अंडर रूट कितना हो जाता है 6। अब हमारे पास वर्क फाइंड करने का फार्मूला W इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। तो W इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ हमारे पास ये मौजूद है बट D नहीं है। तो D हमारे पास 2 पॉइंट है, एक A है और एक क्या है B है। तो A और B का डिस्टेंस निकालने के लिए B में से A को माइनस कर देंगे। ये B पॉइंट है, ये A है, B में से A को माइनस करेंगे तो 4i प्लस J प्लस 4 के आ जाएगा। फार्मूले में रखेंगे W इक्वल टू एफ डॉट डी में। तो एफ डॉट डी मतलब ये कि एफ वाली फोर्स ये और डी डिस्टेंस वो निकला है 4i प्लस J प्लस 4 के, दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तरीकाकार ये है कि आई वाली वैल्यू को आई वाले से मल्टीप्लाई, J वाली को J वाली के साथ और K वाली को K वाली के साथ। 4 4 16 माइनस 4 प्लस 4 टू द रेट आई J K ख़त्म हो जाएगा। 16 माइनस 4 प्लस 8 आंसर आ जाएगा 20। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका वो सेम है। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 11। A force F equal 3i plus 2j minus 4k is applied at point 1 minus 1 2. Find the moment of force about the point 2 minus 1 and 3। मूवमेंट फाइंड करना। मूवमेंट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास M इक्वल R क्रॉस F होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे एक पॉइंट के साथ लिखा होगा एट और एक पॉइंट के साथ लिखा होगा अबाउट। जिस भी पॉइंट के साथ अबाउट का लफ्ज़ आ जाएगा उसको आपने जब R निकालना है पहले लिखना है। हम A को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस आई माइनस जे प्लस 2 के, B को लिखेंगे 2i माइनस जे प्लस 3 के। अब हमने असल में F तो हमारे पास दिया गया, R नहीं है, तो R निकालने के लिए हमें अबाउट वाला पॉइंट पहले लिखना है और एट वाला पॉइंट बाद में लिखना है। चाहे वो A है चाहे वो B है, जो भी नाम उसको दिया हुआ P1 दिया हुआ या P2 दिया हुआ है, तो आपने करना ये है कि जो भी पॉइंट जिसके साथ अबाउट का आ जाएगा उसको आपने पहले लिखना है। अब इसका लिखेंगे, हमारे पास डिस्टेंस ये होगा कि ओ A में से B को माइनस करना है। A में से B को माइनस करें, 1 माइनस 2i माइनस आई माइनस J माइनस प्लस 0j आ जाएगा। 2 में से 3 निकालेंगे तो माइनस के, ये हमारे पास मिल जाएगा R। अब हमारे पास फार्मूला है M इक्वल टू R क्रॉस F मूवमेंट निकालने का। M इक्वल टू आ जाएगा आई J के ऊपर, उसके बाद R वाली वैल्यू -1 0 -1 और F वाली वैल्यू 3 2 एंड -4। 3/3 का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 2i माइनस 7j माइनस 2 के। 3/3 का डिटर्मिनेंट सेम वैसे का वैसे ही 2i माइनस 7j माइनस 2 के, यही हमारे पास मूवमेंट निकल आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 13 एंड 14 सेम ही है, जस्ट फोर्स या फिर जो पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस है। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का बल्कि इस चैप्टर का।
हमारे पास यहाँ पे फोर्स दी गई है F इक्वल 7I + 4J - 3 के। एट पॉइंट दिया गया है 1, -2 एंड 3 और अबाउट पॉइंट दिया गया है Q जो कि है 2, 1 एंड 1। आपने मोमेंट फाइंड करना है तो मोमेंट का फार्मूला हमारे पास M = R क्रॉस F है और जब B क्रॉस आता है तो इसका मतलब हम वहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं आसान वर्ड्स में। इसका एक और मेथड भी है लेकिन यहाँ पे हम मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा आसानी के साथ कर लेंगे। तो हमारे पास जो अबाउट का लफ्ज़ है वो है पॉइंट Q के साथ। तो मैंने जिस तरह पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपने जिसके साथ अबाउट का लफ्ज़ आएगा उसको पहले लिखना है। तो इसका मतलब QP अबाउट पहले लिखेंगे, P बाद में लिखेंगे। QP मतलब ये कि P में से हमने Q को माइनस करना है। QP का मतलब ये है कि P में से Q को माइनस कर देंगे। अब इसका इनिशियल पॉइंट बन गया है हमारे पास Q और फाइनल बन गया है P। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं क्योंकि अबाउट Q के साथ आया हुआ है। इस तरह हम P में से Q को माइनस करें तो देखें 1 में से 2 माइनस करें -1, -2 -1 -3, 3 में से 1 निकालें 2 आ जाएगा K। सो M = आ जाएगा R क्रॉस F। M = R क्रॉस F में हमारे पास M = IJ के ऊपर R की वैल्यू -1 -3 2 और F की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 7 4 एंड -3। इसका 3/3 का डिटर्मिनेंट आप ओपन करें तो देखें पहले जब आपने I सेलेक्ट किया तो इसके साथ जो कॉलम और जो रो है वो आपने नहीं लिखनी। तो 3 3 9 दरमियान में फार्मूले का -4 2 8 J के साथ माइनस आता है। -3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 7 को 2 से 14 लेकिन माइनस दरमियान में प्लस के 4 को -1 से -4 और 7 3 21 में से 4 निकालें तो 17 -3 में से 14 निकाल दें -11 माइनस बाहर वाला J वाला प्लस हो गया 9 में से 8 निकाल दें 1। इसका मतलब I + 11 J + 7 के आपका मूवमेंट निकल आया। यही आपका आंसर है।